जिझाना थाने की ऊन चौकी क्षेत्र के गांव खेड़ा भाऊ में गुरुवार को मनीष की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के चाचा रूप सिंह द्वारा मामला पंजीकृत करवाया गया था। जिझाना थाना पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र कसाना ने शामली पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के कुशल नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के कुछ ही देर बाद घटना में नामजद और ऊन निवासी करीब 70 वर्षीय राजवीर और देर रात असली कातिल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना तितानी क्षेत्र के गांव पीपलहेड़ा निवासी करीब 23 वर्षीय साहिल सैनी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा अभियुक्तों से की गई बातचीत में जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। विगत दिवस में दिन में 3 बजे एक हत्या घटना हुई थी जिसमें भाऊखेड़ा गांव के ट्यूबवेल पर एक मनीष पुत्र अंगद सिंह की चाकू मार की हत्या कर दी गई थी और उसमें एक काफी तनाव गांव में फैल गया था। लोगों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के राजवीर जिनकी करीब 70 साल है उन्होंने घटना कारित कराई है और इनके संग अज्ञात कोई व्यक्ति सम्मिलित था। तत्काल हमारी पुलिस जिझाना हमारे छत्तीसगढ़ कराना एएसपी साहब में स्वयं मौके पर गए थे और पूरे मामले को हम लोगों ने समझा। मनीष की पोस्टमार्टम बड़ी उसकी हम लोगों ने क्रिमेट करवा दिया है और परिजनों से एक राजवीर जी को नामजद करते हुए अज्ञात व्यक्ति खरीद मिली थी। इसमें राजवीर जी नामजद थे, एक व्यक्ति उसमें अज्ञात था। उनको भी शक था कि राजवीर मारे नहीं, पता नहीं क्या इसमें हुआ। राजवीर जी के मूलियों में चाकू के निशान लगे हुए थे। कल रात में विस्तार से इसमें पूछताछ हुई। जिझाना और हमारी स्वाट टीम ने काफी इसमें अच्छा काम किया और उनके मोबाइल नंबर या अन्य सहयोग से हम लोगों ने घटना वर्कआउट की है। प्रेस वार्ता के दौरान शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप ने बताया कि मनीष की हत्या समलैंगिक का विरोध करने पर हुई। दरअसल 70 वर्षीय राजवीर और मृतक 26 वर्षीय मनीष के पिछले कई वर्षों से समलैंगिक संबंध चले आ रहे थे। 3 महीनों से पीपलखेड़ा निवासी करीब 22 वर्षीय साहिल सैनी मनीष के स्थान पर राजवीर के संपर्क में आ गया था और मनीष साहिल का विरोध करने लगा था। इसी बात पर साहिल ने मनीष को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली और मौका मिलते ही शुक्रवार को राजवीर को साथ लेकर साहिल सैनी ने मनीष की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर डाली। इसमें जानकारी हुई कि मिस्टर राजवीर जो लगभग 70 साल के एज के हैं, उनकी मनीष से दोस्ती से, मनीष की एज केवल 25 साल है और राजवीर जी गे हैं और मनीष से दोस्ती करके उससे संबंध बनवाते रहे हैं और विगत 4-5 वर्षों से। किंतु इसी बीच एक लड़का साहिल जो पीपलहेड़ा मुजफ्फरनगर में मुलाकात हो गई, उनके संबंध उस लड़के से हो गए। अब मनीष को आपत्ति हो रही थी कि ये उसको क्यों अपने टेबल पे बुलाते हैं और राजवीर जी भी मनीष को कुछ मना करने लगे। इस बात को लेकर साहिल परेशान रहता था। उसने मनीष को टेलीफोन करके धमकाया कि तुम उनका साथ छोड़ दो, लेकिन मनीष नहीं माना और मनीष को मना करने के लिए कल राजवीर ने साहिल को अपने टेबल पे बुलवाया और अपनी बाइक लेके मनीष के घर पे चले गए। मनीष ने दूर से ही उसको देख लिया साहिल को और उसको झगड़ा करने का प्रयास किया। तत्काल राजवीर जी डर गए और मनीष को लेके साहिल को लेके अपने टेबल पर चले आए। इसी बीच में नाना जो कि मनीष भी अपनी बाइक से उनके टेबल पर आया, झगड़ा करने लगा। साहिल के बैग में एक चाकू था, उसने उस चाकू से प्रहार किया जिससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। तो साहिल ने भी बताया कि साहब कि हमारे समलैंगिक संबंध है राजवीर जी से और मैं इनसे संबंध बनाता हूँ। अब मनीष इसमें दिक्कत पैदा कर रहा था। ये मनीष को छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर मनीष नहीं मान रहा था। इसी बात को लेकर हम लोग मनीष से बातचीत करने आए थे लेकिन मनीष नहीं माना और झगड़ा किया जिससे हमने उसकी मार की हत्या कर दी है। तो पूरा जो कंटेंट मामला है ये समलैंगिक संबंधों को लेकर के है। इसमें एक व्यक्ति जो एज ए होमोसेक्सुअल है, राजवीर जिसकी 70 साल है, इनकी पत्नी की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है और ये लड़का जो मनीष है उससे इनका संबंध था और अब इनका संबंध साहिल से हो गया है। अब घटना में नामजद राजवीर और एक जो अज्ञात था साहिल, ये दोनों मिलकर के घटना कारित की है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। सर, मनीष और साहिल दोस्त रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दोस्त नहीं रहे हैं। इनका कहना था केवल कि मनीष साहिल दोस्त थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि राजवीर जी का संबंध साहिल से हो गया था विगत 2-3 वर्षों में। अब ये चाह रहे थे कि मनीष की शादी हो गई है 6 महीने पहले, हमारा पीछा छोड़ दे वो, लेकिन मनीष पीछा छोड़ नहीं रहा था इनका। इसी बात को लेकर साहिल को इन्होंने बताया और साहिल ने फ़ोन किया मनीष को कई बार कि तुम उनका पीछा छोड़ दो और मनीष ने अपने लोकल नेता को शिकायत भी किया था इस बात को लेकर के कि मुझे वो धमका रहा है और कल संजोग से वो मनीष को मना करने के लिए घर पे चलाया वो साहिल। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसके बैग में चाकू था, निकाल के उसने पेट में मार दिया, कुरेजी कर दिया जिससे मनीष की मौत हो गई।
विस्तार से मतलब ये करीब 2 साल हो गया ये। मनीष के संबंध 4 साल से 2 साल है और 2 साल से इनका मुलाकात हो सकती है।